नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। सभी बांग्लादेशियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अनोखी शादी का हुआ आयोजन, जो न केवल समाज के लिए थी प्रेरणादायक, बल्कि इसने खर्च के बगैर नई परंपरा की शुरुआत की। इस शादी में न तो दहेज था, न महंगे तोहफे। दूल्हे ने शादी के खर्च से बचाए गए पैसों से गांव के खेतों तक रास्ते को कराया ठीक। मुंबई के बोरीवली में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 23 वर्षीय बाइक सवार अक्षत की हुई मौत। पुलिस ने हिट एंड रन मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की शुरू। पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। इस बीच देश भर में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल की बनाई गई योजना। मॉक ड्रिल के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर। राज्य प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। साथ ही संरक्षक मंत्री सहित सभी मंत्रियों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के दिए गए आदेश। मॉक ड्रिल का मकसद नागरिकों को जंग जैसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के लिए करना है तैयार। इस दौरान हमले की चेतावनी देने वाले बजाए जाएंगे सायरन। ब्लैकआउट कैसे करना है, सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचना, इन सभी के बारे में दी जाएगी जानकारी। 7 मई को देश भर के 244 जिलों में होने वाली है मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल के दौरान रहेगा ब्लैकआउट। इसका मतलब हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटिंग की जाएगी बंद। मॉक ड्रिल पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, मॉक ड्रिल तो होते रहेंगे जिस देश में युद्ध की स्थिति होती है पैदा, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का कर रहा है सामना और इस प्रकार का मॉक ड्रिल करना चाहती है सरकार तो ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे समेत 16 शहरों में की जाएगी मॉक ड्रिल। इस तरह की व्यापक मॉक ड्रिल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी जंग। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर शिवालिक शर्मा को राजस्थान के जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में किया गिरफ्तार। उनके एक दोस्त ने उन पर लगाया दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के साथ शिवालिक की पहले हुई थी सगाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शिवसेना यूबीटी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार है मुखर। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पद से देना चाहिए इस्तीफा। उनका कहना है, देश को रखना है सुरक्षित और अमित शाह को हटाना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में पाकिस्तान का हो रहा है विरोध। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो हुआ वायरल, जहां बीजेपी नेता ने हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान जय हो के लगाए नारे। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत हिंदुस्तान जय हो के लगाए नारे। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। इसमें सभी जिलों के पुलिस अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों में कल कराई जाएगी मॉक ड्रिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, पहलगाम में हमले होने से पहले खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले होने की आशंका जताते हुए सौंपी थी रिपोर्ट। इसके चलते पीएम ने अपना कश्मीर दौरा किया था रद्द। महाराष्ट्र में पिछले 3 साल से निकाय चुनाव का किया जा रहा है इंतजार। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह के भीतर जारी करने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के कड़े फैसले से पाकिस्तान में बढ़ा तनाव, जिसे लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा, उनका देश अपनी प्रतिष्ठा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कड़ा जवाब देने को है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर जताई सहमति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद हुए बीएसएफ जवान झंटू वली शेख की पत्नी शहनाज परवीन को लेडी कांस्टेबल का सौंपा नियुक्ति पत्र। उन्होंने शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक किया प्रदान।
राहुल गांधी आज हरियाणा में लेफ्टिनेंट विनय नरवार के घर पहुंचे और शहीद की पत्नी हिमांशी और परिजनों से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कहा, विनय के हत्यारों और आतंक के सरपस्तों को दिलाएंगे कड़ी से कड़ी सजा। सीएम ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे शमशेरगंज। उन्होंने स्थानीय प्रखंड विकास कार्यालय में पीड़ित परिवारों के साथ की बैठक। 11 अप्रैल को हुए मुर्शिदाबाद दंगों में 3 लोग मारे गए और कई अन्य हुए थे घायल। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को सीएम ममता ने दी कड़ी चेतावनी। दिल्ली के सांसद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। हरियाणा पंजाब पानी विवाद को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के कई विधायक भी रहेंगे मौजूद। भारत ने पाकिस्तान में बहने वाली चिनाब और अन्य नदियों का रोका पानी, जिसके चलते पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की सलाहकार समिति ने अपनी चिंता की व्यक्त। IRSA ने कहा, खरीफ सीजन में 21% पानी की हो सकती है कमी, जिससे फसलों को होगा भारी नुकसान। फैशन इवेंट मेट गाला 2025 में बॉलीवुड सितारों का देखने मिला ग्लैमरस अवतार। जहां शाहरुख खान ने गैंगस्टर वाइब में धांसू एंटर की, तो वहीं असली महाराज बन दिलजीत दोसांझ ने रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा। शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ ने इस साल मेट गाला 2025 में किया डेब्यू। गुजरात के अधिकतर जिलों में हुई बारिश। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। 3 जुलाई को शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में खास उत्साह। बर्फानी की गुफा की तस्वीरें आई सामने, जिसमें प्राकृतिक शिवलिंग का दिखाई दे रहा है अद्भुत स्वरूप। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।